Welcome to my dear student in Star Diesel classes. I am your Vikram sir. मैं आज आपको preposition के between और among के बारे में बताने वाला हूँ और इनके बारे में ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपने बुक्स में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं से एग्जाम में आपके एरर आते हैं, ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो देखो कैसे कौन कौन से जो है फैक्ट्स है जो कि आपको जानने बाकी है, ठीक है, बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन यहाँ पे देखो आप अपन जानते हैं कि इनके बारे में, ठीक है जी। बिटवीन का मतलब हो गया, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन का मतलब क्या होता है के बीच, और अमंग का मतलब भी के बीच, बिटवीन का मतलब के बीच और अमंग का मतलब भी के बीच। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब भी के बीच और इसका मतलब भी के बीच, दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी बिटवीन जो है वो टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, बिटवीन जो है वो टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, और अमंग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए, यानी दो नहीं होनी चाहिए, दो से ज्यादा के लिए अपन क्या किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। अब देखो ये एक तो ये फैक्ट तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ये तो आपको बुक्स कोई सी भी बुक्स आप उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये फैक्ट मिल जाएगा, लेकिन एक बिटवीन का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, दो से अधिक भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अपने को जरूरत क्या है, वो दो से अधिक होंगे लेकिन वो क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। और जो अमंग है वो इन ए ग्रुप यानी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सेपरेट कैसे और ग्रुप में कैसे, वो अभी हम एग्जांपल से भी पता कर लेते हैं, सेपरेट कैसे और ग्रुप में कैसे। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग ऑल स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट दे दिया तो दो से ज्यादा ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, जो स्टूडेंट होंगे वो दो से ज्यादा होंगे। तो स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो मिठाइयाँ हैं वो बांटी जाती है बिटवीन और अमंग ऑल स्टूडेंट, तो क्या सही होगा, यहाँ पे बिटवीन सही होगा या अमंग सही होगा, तो यहाँ पे दो से ज्यादा है तो सही क्या होगा, अमंग सही होगा, बिटवीन रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, divide these mangoes between among you and me, यानी डिवाइड दीज मैंगो बिटवीन अमंग यू एंड मी। अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड दीज मैंगोज है बिटवीन अमंग, अब यहाँ पे यू एंड मी दो ही है ना, दो ही पर्सन के लिए बात हो रही है, तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो टू पर्सन और थिंग्स के लिए है, तो टू पर्सन है, यू एंड मी दो ही हुए। अब इसके लिए अमंग का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा। और ये एक आप नोट लिख लो कि एंड जहां कहीं भी आ जाए, एंड आ जाए तो उसके साथ बिटवीन का यूज होगा, अमंग का यूज कभी नहीं होता है। एंड अगर आ जाता है, पेन और कॉपी आपने ले रखा होगा तो आप उसमें नोट डाल के लिखिए, एंड अगर आ जाता है तो वहां पे बिटवीन का यूज होता है, अमंग का यूज कभी नहीं होता है। और बिटवीन के साथ में टू का यूज कभी नहीं होता है, टू के बजाय किसका यूज होता है, एंड का यूज होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 PM to 9 PM, तो टू नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है, टू की बजाय क्या आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 9 PM to 11 PM, तो यहाँ पे ये टू रॉन्ग है, टू कभी नहीं आएगा, बिटवीन के साथ में क्या आएगा, हमेशा एंड आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया बिटवीन का यूज। अब अपन लेते हैं सेपरेट और इन ए ग्रुप कैसे, तो सेपरेट और इन ए ग्रुप के लिए लिखो आप बिटवीन और इसके यूज, सेपरेट और इन ए ग्रुप कैसे, जैसे मैंने लिखा सेपरेट और इन ए ग्रुप से, there is a match, there is a
there is a match between among Asian countries. There is a match between among और एशियन कंट्रीज. एशियन कंट्री यानी एशियन कंट्री के अंदर तो बहुत सारी कंट्री आ गई, एशिया के अंदर तो बहुत सारी कंट्री आ गई. तो बहुत सारी कंट्री आ गई तो वहां पे ये ग्रुप हो गया एक, और ग्रुप हो गया तो बिटवीन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा. तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे द मैच is played. The match is played between among India, Pakistan and Bangladesh. The match is played between among इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. अब मैंने बताया था आपको एंड आते ही आप किसका यूज करोगे? बिटवीन का यूज करोगे, अमंग का यूज नहीं होगा. अब सेपरेट कैसे? कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि आपको अगर अलग अलग करके चाहे 10 नाम दे दे, चाहे 50 नाम दे दे, लेकिन वो एंड से जुड़े होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए. वहां पे आप किसका यूज करोगे? बिटवीन का यूज करोगे. एंड बिटवीन का यूज करोगे, अमंग का यूज नहीं करोगे. अमंग का यूज वहां पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. जैसे मैंने बोला डिवाइड these apple between among all brothers. Divide these apples between among brothers. अब यहाँ पे देखो जो brothers है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो वहां पे जो ये यहाँ पे इसका किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा, ना कि बिटवीन का यूज होगा. ठीक है, यहाँ पे किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा. अब यहाँ पे देखो मैं आपको देता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सिर्फ बिटवीन के साथ आते हैं, अमंग के साथ कभी भी नहीं आते हैं. ऐसे वर्ड्स जो कि बिटवीन के साथ आएंगे, कभी भी अमंग के साथ नहीं आएंगे. तो देखो वो वर्ड्स कौन से हैं जो केवल और केवल किसके साथ में आते हैं? बिटवीन के साथ में आते हैं. या आपने उतार लिया. तो अब देखते हैं ऐसे वर्ड कौन से हैं जो कि केवल किसके साथ आते हैं? बिटवीन के साथ आते हैं. देखो कौन से, यानी कि बांटने वाले जितने भी वर्ड है वो सारे किस में आएंगे? बिटवीन के साथ में आएंगे. देखो कैसे, जैसे मान लो डिफरेंस के साथ हमेशा अगर डिफरेंस वर्ड आता है तो उसके साथ में हमेशा बिटवीन का यूज होगा. लिंक एंड कनेक्शन और हो गया अपने डिफरेंस हो गया, लिंक हो गया, एंड हो गया और कनेक्शन हो गया. इसके अलावा जैसे रिलेशन हो गया, ऐसे वर्ड अगर आपको मिलते हैं, इनका मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब अंतर करना, लिंक का मतलब जोड़ना, एंड कनेक्शन और रिलेशन, इन शब्दों के साथ में हमेशा किसका यूज होगा? बिटवीन का यूज होगा. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देयर इज नो लिंक बिटवीन among all company. तो देयर इज नो लिंक वर्ड आ गया. लिंक वर्ड आते ही आप क्या देखोगे? सीधा बिटवीन के ऊपर टिक करोगे, अमंग के ऊपर टिक नहीं करोगे. तो आंसर क्या होगा? बिटवीन और लिंक के साथ में बिटवीन का यूज. ऐसे अगर डिफरेंस आ जाए, एंड आ जाए, कनेक्शन आ जाए, रिलेशन आ जाए, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? बिटवीन का यूज करोगे, ना कि अमंग का. ठीक है, आज के लिए इतना ही. लेकिन ये जो है ये आपको बुक्स में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे. आप यहाँ पे कोशिश करना इनको पढ़ने की, और
अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल। अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे आप जरूर दबा दें, जिससे मेरे जो अगली आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत।